हेलो दोस्तों, कार्तिक मास की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज कार्तिक महीने के प्रथम अध्याय की कथा को सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक स्नान प्रथम अध्याय। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष दान में दिया, परंतु मेरे कल्पवृक्ष आज भी यह मृत्युलोक में किसी स्त्री को पता नहीं है। हे त्रिलोकनाथ, आपसे कुछ पूछूं, आप मुझे कृपया सत्यम की कथा सुनाइए, जिससे हमारा हित हो सके और कल्प पर्यंत भी आप दूर। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा ही रोक दिया। विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम्हें मैं ब्रह्म देवताओं से विरोध किया था। अब जो तुमने प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक मांगा। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोध वार किया, जिस और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल मिलता है। यह सुन सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों पड़ा, और ऐसा कौन सा किए गए पुण्य कर्मों को कहता हूँ। सुनो, पूर्व समय में सतयुग निवास करता था। वह सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या ही चंद्र नामक के साथ कर दिया। वह पुत्र के समान पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल चले गए। तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब काल के राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा उन्हें मेरे बैकुंठ धाम ले आए। वे आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। गणेश जी बोले, शिव, सूर्य देवी की पूजा करने वाले एक होते हुए काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता। भगवान चंद्र धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे भोगने लगते हैं। बोलो नारायण।